Assalamu alaikum, dear future doctors. Welcome to my YouTube channel MBBS with Friends. Today, my topic of discussion is how to prepare NMD CAT English and how to get 18 out of 18 marks. जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली MD CAT का जो सर्कुलम है वो चेंज हुआ है, तो इंग्लिश का जो वेटेज है वो 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में इन्होंने किन पॉइंट्स का इजाफा किया या किन पॉइंट्स को इन्होंने ऐड किया। तो सबसे पहले हम वोकैब को देखते हैं। तो वोकैब तकरीबन एक या दो आएंगे आपके जो है ना एमडी कैट पेपर में। तो उसके लिए जो यूएचएस ने 212 वर्ड्स दिए थे, आप जो है ना उन पर फोकस करें। आप वोकैब को ज़्यादा टाइम ना दें। तो वोकैब के जो 212 वर्ड्स हैं, आप उनकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो आप याद करें, और साथ उसके 2-3 स्पेसिफिक जो सिनोनिम्स हैं आप वो याद करें। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो टेंसेस जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, आप इन पर फोकस करें, और इनको आप याद करने के लिए जो हमारी सनशाइन है फर्स्ट ईयर में, जो हमारी सनशाइन है फर्स्ट ईयर की, तो आप वो उनकी ग्रामर रीड करें, तो उससे आपके ये टेंसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने सब्जेक्ट कब लगाना है, वर्ब कब लगाना है और ऑब्जेक्ट कब लगाना है। तो इनकी जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 3 है कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। तो इसकी मैक्सिमम 2 MCQs जो है वो आपके पेपर में आएंगी। तो कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन के लिए आप किप्स की प्रैक्टिस बुक की प्रैक्टिस करें, और साथ जो किप्स की ग्रामर रूल्स बुक है आप उसको ज़रूर फॉलो करें। उसके रूल्स याद करके आपकी ये 2 MCQs इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो ये ऐसे समझ लें इंग्लिश ग्रामर की जान है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में आपने सब नाउन का वर्ब के साथ, नाउन का प्रोनाउन के साथ, कंपाउंड्स का, क्लासेस का, फ्रेजेस का, आर्टिकल्स का नाउन के साथ, आपने इन सब का एग्रीमेंट पढ़ना है। तो इसको स्टडी करने के लिए जो बेस्ट बुक है वो किप्स की ग्रामर रूल बुक है। आप इसको जब स्टडी करेंगे तो आपका ये टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कम्बिनेशन मिस्टेक्स, जिसमें हमारे पास फैन बॉयज़ कंजक्शंस आती हैं। आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास किप्स की ग्रामर बुक है, आपने इनको फॉलो करना है, तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेन टॉपिक्स आर्टिकल्स में ए, एन एंड द, और ऐसे MCQs भी आते हैं जिनमें आर्टिकल यूज़ ही नहीं होता। तो उसके बाद हमारे पास नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब, ये हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं और इन पर ही हमने फोकस करना है। उसके बाद जो हमारे पास न्यू क्राइटेरिया आया है NMD कैट इंग्लिश पेपर का, उनमें एक्टिव वॉइस भी ये देते हैं और नरेशंस के भी कुछ सेंटेंसेस आते हैं। तो आपने एक्टिव वॉइस को भी फॉलो करना है और नरेशन के सेंटेंसेस को भी फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ टू प्रिपेयर MD कैट, हमने अपने सिलेबस को कैसे लेकर चलना है। जो हमारे पास फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 70 डेज़ ऑलमोस्ट अब बाकी होंगे उनके एग्ज़ाम के बाद। तो जो बच्चे एकेडमीज़ में पढ़ेंगे, अपनी MD कैट की तैयारी करेंगे, तो वो एकेडमी का जो पैटर्न है उसी को ही फॉलो करें। अपना एक पहले गोल सेट करें, उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाएं और अपने ही टाइम टेबल को फॉलो करें। विदाउट टाइम टेबल आप जो है ना अपनी तैयारी अच्छी तरह नहीं कर सकते। सबसे पहले अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दें। जैसे हमारे पास बायो का क्राइटेरिया ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम दें, और इंग्लिश का क्राइटेरिया कम है तो इसको हम टाइम सबसे कम दें, लेकिन इतना टाइम ज़रूर दें कि हमारी इंग्लिश जो है अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। तो जिसको इंग्लिश का बिल्कुल भी ग्रामर रूल्स का नहीं पता, उसने FSC की है लेकिन उसको अभी तक कंसेप्ट नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो किप्स के लेक्चर्स ले या वो स्टेप के लेक्चर्स ले। ये लेक्चर्स उसको बहुत फ़ायदा देंगे। और इनकी जो एक हमारे पास केमिकल ग्रामर है सर सलमानुल वहीद साहब, तो आप उस बुक को स्टडी करें या आप किप्स की ग्रामर रूल्स को स्टडी करें, तो आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, आपने रूल को याद करना है। तो रूल को याद करने का तरीका ये है कि जब आप रूल को याद करें, साथ आप उसके 2 या 3 MCQs की जो है ना प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इस प्रैक्टिस के बगैर आपको वो रूल कभी भी याद नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए किप्स में जैसे भी एक रूल दिया गया है, साथ उसकी प्रैक्टिस MCQs है, आप वो रूल याद करें, साथ उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, और मेरे नोट्स अब ये साइट पर चल रहे होंगे। आप इसी पैटर्न के ज़रिए अपने नोट्स बनाएं, बुक पर देखें, बुक या लेक्चर्स लें, लेक्चर्स की आप नोट्स बनाएं।
دوسرا، اب جو ہے آپ کی اکیڈمی میں سر جب آپ ڈسکشن کرواتے ہیں تو آپ اس ڈسکشن کو ضرور اچھی طرح سمجھیں. آپ نے ڈسکشن میں یہ نہیں دیکھنا کہ سر نے جو ہے جو پوائنٹ چوز کیا ہے کیا میں نے وہی لگایا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سر نے یہ پوائنٹ کیوں چوز کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. آپ نے ریزن ڈھونڈنی ہے. جب آپ کو ریزن کا پتہ چل جائے گا تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی انگلش کی پریپریشن ہو گئی ہے. تو اب وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اکیڈمی جوائن نہیں کی, وہ کچھ مالی حالات کی وجہ سے اکیڈمی جوائن نہیں کر سکے, تو سعید ایم ڈی کیٹ پر لیکچرز اویلیبل ہوں گے. آپ وہاں جا کر لیکچرز لیں اور ان لیکچرز کے آپ نوٹس بنائیں. آپ کوشش کریں کہ انگلش کو ایک پراپر آپ ٹائم دے دیں, 5 یا 10 دن. آپ اسی 5 یا 10 دن میں اپنے انگلش کو جو ہے نا وہ کور کر لیں اچھی طرح. اب آپ نے ایم ڈی کیٹ انگلش کی پریکٹس کہاں سے کرنی ہے, تو اس کے لیے کپس پریکٹس بک ہے, جہاں پر بہترین انداز سے ایم سی کیوز دیے گئے ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن ساتھ لکھی گئی ہے. آپ سب سے پہلے کپس کی بک پر جائیں اور وہاں سے اپنا جو آپ کا ریلیونٹ ٹاپک ہے جیسے ناؤن, آپ وہ سلیکٹ کریں اور آپ اس کی تمام ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں, پہلے حل کر لیں اور بعد میں آپ آپشن دیکھیں. اور اگر آپ کو کوئی آپشن آپ کا غلط ہے تو آپ اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں اور پھر آپ اس رول پر جائیں جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا میرا رول غلط تھا اور یہ ٹھیک ہے. تو آپ نے وری نہیں ہونا, آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اگر 30 ایم سی کیوز اٹیمپٹ کی ہیں تو میری 10 ٹھیک ہیں اور 20 رانگ ہیں. اس پر بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. ہمیشہ جو بچے سٹارٹ کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے, سب کے پہلے مارکس کم ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں, آپ کو رولز دوبارہ یاد آتے ہیں, تو ان طریقے سے آپ کی جو ہے نا پریکٹس اچھی ہوتی ہے اور اس سے آپ کے مارکس انکریز ہو جاتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں, آپ نے ایم ڈی کیٹ کا انگلش کا پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت ایک ہی ٹیکنیک ہے, وہ ہے ایکسکلوڈنگ دا آپشن ٹیکنیک. جب ایک ایگزامینر ایم سی کیو بناتا ہے تو اس کے 4 آپشنز ہوتے ہیں. ان میں سے 2 آپشنز تو بالکل ایسے ہوتے ہیں جو irrelevant ہوتے ہیں. تو جس بچے نے اچھی طرح تیاری کی ہوتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا میرا آپشن irrelevant ہے. آپ نے جلدی سے ان دونوں آپشنز پر کانٹا لگا دینا ہے. اب 2 آپشنز وہ تو ہو گئے سائڈ پر, اب ہمارے پاس 2 آپشنز مزید بچتے ہیں. تو اب ان 2 آپشنز پر مقابلہ ہوتا ہے کہ کون سا آپشن ہمارا کریکٹ ہے. تو یہاں پر آپ نے رول لگانا ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا آپشن کریکٹ ہے. تو اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ اپنا ایم ڈی کیٹ کا جو سارا پیپر ہے وہ آپ اٹیمپٹ کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ گائیڈ پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.